पर बैठ गया और मेरे कान में आकर फुसफुसा कर कहा, मैंने आज तक तुम जैसी सेक्सी हाउसवाइफ कभी नहीं देखी नंदिनी। और ये कहते कहते ही उसने फटाक से मेरी बाएं गाल पर एक चुम्बन जड़ दिया। औच! मैंने नाटक किया, तुम तो बड़े शरारती हो। और मैं मन मन मुस्कुरा रही थी। उसी वक्त आलोक बिल्कुल मेरे बगल पर आ चुका था और उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया। नंदिनी जी, मैं मुस्कुरा रही थी। उसने मेरे हाथों की उंगलियों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी ये लंबे नाखून और ये गहरे लाल रंग का नेल पॉलिश इन गोरी गोरी उंगलियों पर कितने सेक्सी लग रहा है। मुझे आलोक का सहलाना और ऐसी बातें करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। नंदिनी, तुम अपने सौंदर्य का बहुत ध्यान रखती हो। आलोक का हाथ धीरे धीरे अब मेरे पूरे हाथ और कलाई पर रेंग रहा था। हाँ, मैं हफ्ते में 2 बार ब्यूटी पार्लर जाती हूँ। मुझे आलोक का सहलाना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी तो तुम इतनी सेक्सी हो नंदिनी। तुम्हारे पति बहुत भाग्यशाली है। ये सेक्सी फिगर, सेक्सी होठ तुम्हारे पति की तो ऐसी की तैसी कर देते होंगे। उसकी किस्मत में ये सब कहाँ, उससे कुछ होता ही नहीं। मैं अनायास से क्या उठी। अब आलोक अपने दाएं हाथ से मेरे हाथ को सहलाते हुए अपना बायां हाथ मेरे कंधों के ऊपर से ले आया और मेरी बाईं बाजू को पकड़ लिया। नंदिनी, पता नहीं कैसे ऐसे लोगों को इतनी सेक्सी बीवी मिल जाती है। जब आलोक ने देखा कि मैंने कोई एतराज नहीं किया तो उसने धीरे से अपने दायां हाथ भी मेरे दाएं मुंह पर रख दिया और हौले से दबा दिया और मेरे मुंह से तो सिर्फ आहें निकल गई। ओ आलोक! प्रतिदिन नई कहानियाँ सिर्फ कामुक्ता.com पर। कितनी सेक्सी है। कौन, मैं? हाँ, तुम और कौन? उसने मुझे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी किसी बेल की तरह उसके बदन से लिपट गई। आलोक मेरे चेहरे को अपने हथेलियों के बीच लेकर चूमने लगा था और मेरा शरीर तो पहले से ही कामाग्नि में तप रहा था। मैं भी उसके चुम्बनों का जवाब देने लगी और मैं उसके चेहरे को बेतहाशा चूमने लगी। एक आदिम भूख जो मेरे पूरे अस्तित्व पर हावी हो चुकी थी। उसके होठ मेरे होठों को मथ रहे थे और मैं निचले होठों को उसने अपने दांतों के बीच में दबाकर धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया था और फिर उसने अपनी जीभ मेरे होठों से बीच से सरकाकर मेरे मुंह में डाल दी। मैं उसकी जीभ को ऐसे चूस रही थी जैसे कोई रसीला फल हो। कुछ देर तक हम यूं ही एक दूसरे को चूमते रहे। आलोक का एक हाथ मेरे स्कर्ट के अंदर जा चुका था और दूसरा मेरे टॉप में से मेरे वक्ष अनावृत करने की कोशिश कर रहा था। टॉप उठाकर ऊपर उसके होठ फिसलते हुए मेरे एक चुचुक पर आकर रुके और आलोक उसे जोर से चूमने लगा। मेरे सारे बदन में एक सिहरन सी दौड़ने लगी और आलोक एक स्तन को अपने मुंह में लेकर उसे जैसे दूध पी रहा था। मैं अपने सिर को उत्तेजना में झटकने लगी थी और उसके सिर को अपनी छाती पर जोर से दबाने लगी थी। थोड़ी देर के बाद उसने दूसरे स्तनाग्र को अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगा। मैंने देखा कि पहला चुचुक काफी देर तक चूसने के कारण काफी फूल गया है। मैं उत्तेजनावश अपना हाथ बढ़ाकर उसके लिंग को पैंट के ऊपर से ही टटोलने लगी। उनका लिंग तना हुआ था, काफी बड़ा लग रहा था। मैंने धीरे धीरे आलोक की पैंटी खोल दी और उसने मेरी स्कर्ट उतारकर मुझे नंगी कर दिया। बहुत खूबसूरत हो। आलोक ने एक बार फिर मेरे बदन की तारीफ की तो मैं एकदम किसी कमसिन लड़की की तरह शर्मा गई और फिर उसने मुझे कंधों से पकड़कर नीचे की ओर झुकाया और मैं उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और मैंने धीरे से आलोक की पैंट खोलकर उसके लिंग को अंडरवियर से बाहर निकाला। मैंने पहली बार उसके लिंग को देखा तो मेरे मुंह से हाय निकल गई, काफी बड़ा है। अभी से घबरा गई। मैं घुटनों के बल बैठकर कुछ देर तक अपने चेहरे के सामने उनके लिंग को पकड़कर आगे पीछे करती रही। जब हाथ को पीछे करती तो लिंग का मोटा सुपाड़ा अपने बिल से बाहर निकल आता। उनके लिंग के छेद पर एक बूंद प्रीकम चमक रही थी। मैंने अपनी जीभ निकालकर लिगाग्र पर चमकते हुए उस प्रीकम को अपनी जीभ पर ले लिया और मुख में लेकर उसका स्वाद लिया जो मुझे बहुत भाया।
फिर मैं अपने जीभ उनके लिंग के सुपाड़े पर फिरानी शुरू कर दी और वो सिर्फ आहें भरते हुए मेरे सिर को दोनों हाथों से थामकर अपने लिंग पर दबाने लगा। इसे पूरा मुंह में ले लो, आलोक ने कहा। मैंने अपने होठों को हल्के से अलग किया तो उसका लिंग सरसराता हुआ मेरी जीभ को रगड़ता हुआ अंदर चला गया। मैंने उनके लिंग को हाथों से पकड़कर और अंदर तक जाने से रोका, मगर उन्होंने मेरे हाथों को अपने लिंग पर से हटाकर मेरे मुंह में एक जोर का धक्का दिया। मुझे लगा आज ये लंबा लिंग मेरे गले को फाड़ता हुआ पेट तक जाकर मानेगा और मैं दर्द से चिटपटा उठी। मेरा दम घुटने लगा था। तभी उन्होंने अपने लिंग को कुछ बाहर निकाला और फिर वापस उसे गले तक धकेल दिया। वो मेरे मुंह में अपने लिंग से धक्के लगाने लगा था। कुछ ही देर में मैं उसकी हरकतों की अभ्यस्त हो गई और मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ ही देर में मेरा बदन अकड़ने लगा और मेरे चुचुक एकदम तन गए थे। आलोक ने मेरी हालत को समझकर अपने लिंग की रफ्तार और बढ़ा दी। इधर मेरा रस योनि से बाहर निकलता हुआ जांघों को बिकता हुआ घुटनों तक जा रहा था, उधर आलोक का ढेर सारा गाढ़ा रस मेरे मुंह में भर रहा था। मैं इतने वीर्य को एक बार में संभाल नहीं पाई और मुंह खोलते ही कुछ वीर्य मेरे होठों से मेरी छातियों पर और नीचे जमीन पर गिर पड़े। जितना मुंह में था उतना मैं पी गई। उसके बाद मेरी जो जोरदार जुदाई हुई अगली पिछली सारी कसर निकाल दी। अब मैं इसी तरह में फोन पर अपने लिए ऐसे असली मर्द ढूंढती हूँ जिन्हें जोरदार जुदाई पसंद हो और अपने पति के सामने उससे खूब चुदवाती हूँ। मेरा बेचारा पति देखता रह जाता है और मैं खूब मजे लेती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको अपने घर बुलाऊं तो मुझे आज रात ही फोन करें और मैं आपका इंतजार करूंगी। प्रतिदिन नई कहानी।